बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक जो कि आप इफ्तार में बनाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आपको कस्टर्ड से बनाना सिखाऊंगी, शरबत की रेसिपी है ना, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 3 अदद स्टेप कर लेने हैं इस रेसिपी के। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, 1 कप पानी लेना है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच के करीब बेसिल सीड यानी कि तुख्मे मलंगा डालना है और इसको सोख होने के लिए रख देना। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपने भिगो के रख देना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको हम साइड पे कर देंगे। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए होगी 1 अदद प्याली या 1 अदद बोल ले लें। इसके अंदर आपने डालने हैं 2 चम्मच के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर जो आपको बाज़ार से मिलता है वो आपने यूज़ करना है। और साथ ही इसमें शामिल कर दें आधा कप दूध। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये स्टेप करने के बाद आपने इसको भी साइड पे कर देना है। और अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप की जानिब। इस स्टेप में आपने मशीन लेनी है। मशीन के अंदर 8 से 10 अदद बादाम और 8 से 10 अदद आपने पिस्ता लेना है। इनको मशीन के अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 3 अदद सब्ज़ इलायची, इनको तोड़ के इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद इसको ढकना लगाएं और आपने क्या करना है, आपने इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है बादाम पिस्ते का और साथ ही सब्ज़ इलायची का। तो इसको मैं पीस लेती हूँ। अब गाइस, शरबत बनाने से पहले आपने ये 3 स्टेप्स लाजमी कर लेने हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी शरबत बनाने में। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, दरमियानी आपने आंच रखनी है। इसके अंदर आपने 1 लीटर दूध डालना है। डब्बे वाला दूध शामिल किया है मैंने, फुल फैट मिल्क। आधा कप चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद आपने एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देना है। गिव इट अ गुड मिक्स। चम्मच चलाने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये बादाम पिस्ते और सब्ज़ इलायची का पाउडर जो हमने बनाया था। ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है दोबारा से और दूध के अंदर बॉयल आने तक आपने वेट कर लेना है। दरमियानी ही आपने आंच रखनी है। आप देख सकते हैं दूध के अंदर जो है बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। जब दूध में बॉयल आ जाए आपने आंच को स्लो कर लेना है, यानी कि धीमा कर लें। इसके बाद एक हाथ से आपने चम्मच चलाते जाना है और दूसरे हाथ से आपने कस्टर्ड और मिल्क का ये जो मिक्सचर तैयार किया था ये आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। जिस तरीके से आप कस्टर्ड बनाते हुए डालते हैं बिल्कुल वही स्टेप आपने करना है इस स्टेज के ऊपर। और मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड लिया है। वनीला फ्लेवर के अंदर आप मैंगो फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वनीला से बहुत मज़े का बनता है, तो कोशिश कीजिएगा कि यही फ्लेवर लें और इसी से आप बनाएं। अब आप देख सकते हैं मैंने सारा कस्टर्ड और दूध का जो मिक्सचर था वो डाल दिया, इसको मिक्स किया। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये हल्का सा थिक हो जाए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो बस आपने इतना ही इसको थिक करना है, इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, आपने इसको साइड पे कर देना है और ठंडा कर लेना है। अब मैं यहाँ पे जेली तैयार कर लूँगी। मैंने 1 अदद पतीला लिया है, इसके अंदर 2 कप के करीब पानी डाला है। पानी के अंदर हम बॉयल आने देंगे। जब पानी के अंदर बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो आपने इसके अंदर 1 पैकेट रेड जेली यानी कि स्ट्रॉबेरी जेली का डाल देना है। जेली डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गिव इट अ गुड मिक्स। और आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि जितने भी जेली के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हल हो जाए पानी के अंदर। उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है, जेली को फ्रीज़ कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए जम जाएगी जेली। अब आप देख सकते हैं ये जो शरबत था, दूध था, ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था। मैंने इसको बोल में डाल दिया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर तुख्मे मलंगा डाल दी जिनको मैंने भिगो के रखा था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तुख्मे मलंगा अच्छे तरीके से फूल गई। इसके बाद जेली जो मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखी थी उसको मैंने छुरी की मदद से कट कर लिया क्यूब्स की फॉर्म में और जेली हमने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको मिक्स करेंगे और अब इसे ठंडा करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी आइस क्यूब्स यानी कि चंद बर्फ़ के टुकड़े। बर्फ़ डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ठंडा ठंडा आपने इसको पेश करना है। इफ्तार के अंदर इसको लाजमी बनाइएगा। इसके अंदर दूध है, तुख्मे मलंगा है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और बहुत मज़े का रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है। रमज़ान में रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, टैंग वगैरह तो हम बनाते ही हैं और एक ही शरबत पी पी के इंसान जो है वो थक जाता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है और बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे कप्स में निकाल के सर्व कीजिए, जग में सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े का और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन के आपका तैयार होता है।
इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करें तो उसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FM से बावर्ची खाना, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस ड्रिंक को सर्व कैसे करना है। आपने कप में या जग में निकालना है, ऊपर से आपने थोड़ी सी जेली डालनी है स्ट्रॉबेरी, और साथ ही आपने थोड़े से पिस्ते एंड बादाम स्प्रिंकल करने हैं, और मज़ेदार सा आपका जो कस्टर्ड शरबत है ये तैयार हो चुका है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।